ग्रेविटी स्पिनर डिफाइन करता है स्ट्रेंथ ग्रेविटी की कितनी है, और ये इफेक्ट करता है इस वॉल्यूम को डिपेंडिंग ऑन द स्मोक डेंसिटी वैल्यू। बुयांसी है, ये डिफाइन करता है कि कितना लिक्विड राइज करेगा, फ्लूइड आई मीन कितना फ्लूइड राइज करेगा, जबकि और ये राइज होगा टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग। ठीक है। वर्टिसिटी, हाँ वर्टिसिटी है कि ये तब बहुत यूजफुल है जब आपके पास कोई कोर्स ग्रिड हो। ठीक है, जिस सिमुलेशन में डिटेलिंग लैक कर रही हो, उस केस में आप इस वर्टिसिटी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं। ओके, अगर आपने सपोज ये वर्टिसिटी वैल्यू बढ़ाई आपकी से, आपने ये 1 करी, ठीक है, और फिर आप गए और आपने अपना स्पेसिंग चेंज करी, रेजोल्यूशन बढ़ाया, तो फिर वापस आके आप अपनी वर्टिसिटी को कम कीजिए। ओके, तो जितनी ज्यादा वर्टिसिटी होगी उतना जितना ये नंबर ज्यादा होगा उतनी ज्यादा जो वर्टिसेस हैं वो बढ़ेंगे फ्लूइड में। ओके, वेलोसिटी डैम्पिंग, ये है कि कितना ग्रेजुअली स्लो डाउन होता है जो आपका फ्लो है, जो आपका सिमुलेशन है, और इसको आप एक तरह से इंटरनल फ्रिक्शन की तरह ट्रीट कर सकते हैं, जैसे कि आपके फ्लूइड में इंटरनल फ्रिक्शन लग रहा हो। नेक्स्ट है टर्बुलेंस, और इसका एक्सेस लॉक करने के लिए ये बटन है, आप अलग अलग भी दे सकते हैं। जब से आप टर्बुलेंस देते हैं, लॉक कर लेते हैं और आप सिमुलेशन को प्ले करिए, तो अब जो आपका देखिए फ्लूइड, जो आपका ये सिमुलेशन है, इसमें बहुत सारा टर्बुलेंस भी आ रहा है। ये देख रहे हैं, स्टॉप करते हैं इसको, वापस 0 कीजिए या 3 रहने दीजिए। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हमारे पास और हैं टर्बुलेंस से रिलेटेड। टर्बुलेंस नॉइज, ओके, सो दिस स्केल is the scale of noise in word units। ठीक है, आप अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ें तो उसमें रिकमेंडेड है कि जो आपका स्पेसिंग है उससे आप एक स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा आपका, उससे आप 5 गुना करिए। उससे आपकी अगर स्पेसिंग 1 है तो आप यहाँ पे स्केल को 5 रख सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको 5 कर दूं, ये डिटेल है, ये जैसे फ्रैक्टल नॉइज लेवल्स होते हैं आपके, जैसे आप मटेरियल एडिटर ओपन करिए एक बार, फ्रैक्टल नॉइज आपको वहीं मिलेगा। सो ओपन अप द मटेरियल एडिटर, मेशिंग दिस डाउन, और इसके डिफ्यूज स्लॉट में मैं नॉइज दिया एंड स्क्रॉल डाउन, फ्रैक्टल, इसको ओपन करिए। देखिए लेवल 3, लेवल 1 मोर, अगर आप इसको से 5 करें, 5 में ये ऐसा है, 3 में ये ऐसा है, इसको बड़ा कर लेते हैं, और 1 में ये है। तो ये जो डिटेलिंग होती है फ्रैक्टल नॉइज की, जब आप फ्रैक्टल नॉइज यूज कर रहे हैं, टर्बुलेंस नॉइज यूज कर रहे हैं, तो वो डिटेल आप यहां से दे सकते हैं। तो अगर आप इसको से 5 करें और उसकी डिफॉल्ट 20 रहने दें इसको, तो अब आप आपकी देखिए टर्बुलेंस की डिटेल टर्बुलेंस आएगा आपके पास। देखिए ठीक है, इसको स्टॉप करते हैं। फ्रेम्स, जब फेज चेंज होता है, अगेन मैंने मटेरियल एडिटर चेंज कर दिया, अगर आप उसमें दोबारा जाओ तो उसमें फेज भी होता है, तो कितनी जल्दी कितने फ्रेम्स में वो फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, अगर आपने फ्रेम्स कम रखे तो टर्बुलेंस जो है वो फास्ट होगा। अगर आपने फ्रेम कम रखे हैं तो टर्बुलेंस फास्ट होगा, अगर फ्रेम्स आपने ज्यादा रखे तो जो टर्बुलेंस है वो स्लो होगा। ठीक है, वापस आए इस विंडो पे, और इसके नीचे है ब्लॉकिंग साइड। ये जो बाउंड्रीज हैं, आपने ये माया फ्लूइड अगर आपने करा है तो उसमें भी आपने देखे होंगे कि बाउंड्रीज होती हैं। से अगर आप +G करते हो इसको,
ब्लॉकिंग साइड, अब ये प्लस जी साइड हमारी ये है ऊपर वाली, नेगेटिव जी नीचे वाली है, तो इसका मतलब जो टॉप बाउंड्री है, जो टॉप फेस है, ये छत की तरह काम करेगा। और अगर आप इसको नेगेटिव जी कर देते हो तो फिर क्या होगा कि एक ओपन सीलिंग की तरह काम करेगा, जैसे कि यहाँ पे कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो ब्लॉकिंग साइड्स भी आप यहाँ से कर सकते हो। ओके,